थी 2020 में, लेकिन उप विजेता रहे निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से। लक्ष्मी नारायण यादव जी बता रहे थे आपके बारे में कि उन्होंने नया नया राजनीति शुरू की है। अगर वो गए हों किसी कार्यक्रम में, उनका कोई इंटरेस्टेड नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि क्या यही न मेरा गुनाह है कि मैं मालिकों के बीच रहा। ये कल आप देख रहे हैं न्यूज वर्तमान बिहार, सच्ची खबर सबकी खबर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं रिपोर्टर चंदन कुमार। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अभी चिरैया विधानसभा के अंतर्गत चिरैया बाजार पे अछलाल प्रसाद यादव जी, जो पूर्व राजद के नेता रहे हैं और इन्हें टिकट भी मिली थी 2020 में, लेकिन उप विजेता रहे। थोड़े बहुत वोटों से इनकी हार हो गई, लेकिन ये लगातार फिर भी क्षेत्र में घूमते रहे, काम करते रहे और संजोग बस अब की बार इन्हें टिकट नहीं दिया गया राजद की तरफ से और पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव जी को मिला है। तो इसके बारे में आज हम अछलाल यादव जी से इसके विषय में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हालांकि आपका वर्तमान बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे परिवार की तरफ से, निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से। हालांकि ये निर्दलीय अभी चिरैया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि अभी विधायक जी कल लक्ष्मी नारायण यादव जी बता रहे थे आपके बारे में कि उन्होंने नया नया राजनीति शुरू किया है। और पहले टीचर थे, शिक्षक थे और शिक्षक से अपने इस्तीफा देकर 2020 में उन्होंने राजद ज्वाइन किए और हम लगभग 25-30 साल से चुनाव में टाइम दे रहे हैं या राजद परिवार के साथ हैं। बीच में हमें टिकट मिले या न मिले, फिर भी हम हर वक्त राजद के सेवा में लगे हैं, राजद के साथ रहे हैं। लेकिन आज हम पे उंगली उठाया जा रहा है, मेरे कार्यालय में भी तोड़ फोड़ की गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु को क्या कहते हैं उसके पीछे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है कि राष्ट्रीय जनता दल की बात, वो अपने मन से कुछ भी कहे। मैं 90 के दशक से राष्ट्रीय जनता दल में हूं और राष्ट्रीय जनता दल का सेवा करता रहा। उन लोगों से सवाल कीजिए कि पिछला 2020 में चुनाव हुआ, वो लोग राष्ट्रीय जनता दल का बागी उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े, यानी पार्टी के साथ धोखाधड़ी किए। और धोखाधड़ी करने के बाद में 5 साल के टाइम में, 5 वर्षों में पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ, किसी कार्यक्रम में बताइए कि अगर 5 लोग को लेकर वो गए हों, किसी कार्यक्रम में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और 5 वर्षों तक मैं पार्टी के हर कार्यक्रम को मजबूती से लेने का काम किया और उसको सफल बनाने का काम किया। जहां तक बात है कि वो राजनीति में 2020 से कहते हैं आने की बात, तो उनकी अपनी विचार है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं 1990 से सक्रिय राजनीति हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा और चुनाव हारने के बाद मैं डोर टू डोर पार्टी की मजबूती के लिए अपने देवतुल्य जनता मालिक के सुख दुख में उपस्थित होते रहा। चाहे उनकी जो भी कार्य हो, श्राद्ध कार्य हो, शादी विवाह हो, छठियार हो, जन्म दिवस हो, दाह संस्कार हो, जनाजा हो, मैं मालिकों के एक कॉल पर मालिकों के बीच उपस्थिति देने का काम किया। सबसे बड़ी चीज है कि क्या यही न मेरा गुनाह है कि मैं मालिकों के बीच रहा। और आप अपने आप को बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और नेतृत्वकर्ता कहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तो पार्टी के साथ गद्दारी भी किया, पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में आपने शरीक होने का काम नहीं किया और पार्टी ने आप पर विश्वास जताने का काम किया। आप पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे, तो आप कहते हैं कि हम पार्टी के लिए काम किए हैं, तो यही गुनाह है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों की बात है कि कोई मनोज जी थे जो जानते हैं, उनसे आप किसी तरह इंटरव्यू लेके उनसे जांच पड़ताल के माध्यम से पता कर सकते हैं कि वो पहले अछलाल यादव जी कांग्रेस में थे और कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 2020 में वो आरजेडी ज्वाइन करके और नया राजनीति आरजेडी के साथ कर रहे हैं। लेकिन हम अगर बीच में लक्ष्मी नारायण यादव जी का कहना है कि बीच में अगर हम चुनाव लड़े भी निर्दलीय, अगर पार्टी से सहयोग नहीं भी मिला, फिर भी हम लालू यादव जी के सहयोग से लड़े और उनके विचार से लड़े। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो अगर पार्टी के साथ है, आप मनोज सिंह जी आज जो भी बोल रहे अलग बात है। आप चिरैया के जनता से जाकर पूछिए कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ काम किया हूं कि मनोज सिंह जी के साथ काम किया हूं, वो चिरैया की जनता बताएंगे। लेकिन मैं उनके बारे में कह सकता हूं कि अभी तत्काल में एमएलसी का चुनाव हुआ था, राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी बबलू देव जी थे और निर्दलीय प्रत्याशी महेश्वर सिंह जी थे।
साथ में बबलू गुप्ता जी थे जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे। आप उनसे अपने सीना पर हाथ रखवा कर पूछिए कि वो बबलू गुप्ता जी का मदद कर रहे थे, महेश्वर सिंह का मदद कर रहे थे, और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बबलू देव का मदद नहीं किया। इतना ही नहीं, जब चुनाव हुआ, जो भाजपा के प्रत्याशी जिला अध्यक्ष के चुनाव में पवन जायसवाल जी थे, जिला परिषद का चुनाव भाजपा के विधायक हैं पवन जायसवाल जी, चुनाव हमारे विधानसभा से ही लड़ते हैं और लड़ रहे थे। उनसे पूछिए कि उनके बूथ पर 1000 पवन जायसवाल जी को वोट कहां से मिला। वो तो सब दिन यही काम करते हैं, कभी किसी से गाड़ी लेकर जिला अध्यक्ष से भाजपा का बनवाने का काम करते हैं, कभी पार्टी का जो उम्मीदवार आता है उसके विरुद्ध में पार्टी विरोधी कार्य करके वो निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी को मदद करके राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी बबलू देव जी को हरवाते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव लड़ने 2019 में आए थे। आप सैयद फैसल अली साहब से पूछ सकते हैं कि 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर वो चुनाव लड़ने आए थे शिवहर लोकसभा से। इन हमारे बड़े भाई, बड़े नेतृत्वकर्ता से पूछना चाहता हूं कि 2019 में आपने सैयद फैसल अली साहब का मदद नहीं करके भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के लोकसभा सदस्य आपने रमा देवी का मदद करने का काम किया था। आप क्या बोलेंगे? आप तो सब दिन पार्टी विरोधी काम किए थे, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। जन पार्टी ने आपके इस गतिविधि को देखते हुए आप पर भरोसा जताने का काम किया, और जनता मालिक का कहना है कि मेरा नेता, मेरा बेटा अच्छे लाल है, इसलिए हम लोग अच्छे लाल के साथ है। आपने अच्छे लाल के साथ अन्याय नहीं किया। चिरैया विधानसभा के लाखों दिलों को दर्द पहुंचाने का काम किया है, हमारे देवतुल्य जनता मालिक को तकलीफ पहुंचाने का काम किया है। इसलिए देवतुल्य जनता मालिक का आगाज है, देवतुल्य जनता मालिक का कहना है कि मेरे चिरैया विधानसभा का नेता ही नहीं, विधायक मेरा बेटा होगा, ना किसी पार्टी का होगा, ना किसी नेता का होगा, वो देवतुल्य जनता मालिक का विधायक होगा जिसका नाम अच्छे लाल प्रसाद है। इसी बातचीत के सिलसिले में मैं इनसे और एक बात कहना चाहूंगा कि अभी लोग भी बता रहे थे, बहुत सारे पत्रकार हमारे जो साथ थे, तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण यादव जी से सवाल भी किया कि अपने आंतरिक रूप से भाजपा की मदद करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि समाज भी कहती है, बहुत सारे लोग भी कहते हैं। तो इस बात को लेकर वो साफ साफ बता रहे थे कि कहीं भी आप आम जनता से पूछ सकते हैं मेरे बारे में, ये सब गलत है, मेरे बारे में झूठा अफवाह उठाया जा रहा है। अच्छेलाल यादव जी ने मेरे तोड़ फोड़ करके, एक टीचर होने के बाद भी, एक शिक्षक जिनसे समाज एक अच्छी उम्मीद रखती है, जो देश के भविष्य है, बच्चों के भविष्य का अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं, फिर भी उनके वजह से मेरे तोड़फोड़ कार्यालय में हुआ। इसके बारे में क्या कहें? सबसे बड़ी चीज है कि ये कार्यालय पार्टी का कार्यालय था, मकान मेरा था, और जहां तक कोई तोड़फोड़ की बात नहीं है, हम तो पटना की धरती पर थे, और इस कार्यालय में जितने भी पोस्टर लगे हुए थे उसमें अच्छे लाल का फोटो था। मुझे कोई जानकारी नहीं हुआ कि कार्यकर्ता में इतनी नाराजगी है कि वो मेरे मकान में पहुंचकर और मेरे लगे हुए पोस्टर को फाड़ देने का काम करेंगे, और जो भी कार्यकर्ता किए वो गलत किए, ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। मैं जब यहाँ पहुंचा तो मुझे जानकारी हुई और उसमें मेरा भी तो फोटो था। कार्यकर्ता नाराज है, और कार्यकर्ता जब गलत पार्टी का फैसला होता है तो उनके आक्रोश के सामने आपका नेतृत्व फेल कर जाता है। आक्रोश में कभी कभी वो लोग गलत कदम भी उठा देते हैं। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता बंधु से कहना चाहता हूं, हम लोगों को चुनाव लड़ना है, हम लोगों को चुनाव जीतना है। कभी भी ऐसी गलती ना करे जिससे हमारे चिरैया विधानसभा के कार्यकर्ताओं पर उंगली उठ जाए। मैं उस दिन से भी बोल रहा हूं कि जो भी कार्यकर्ता ये काम किए वो अच्छा काम नहीं है, वो भी उस काम को मैं सराहनीय कार्य नहीं कहता। एक बात और, आप मान लेते हैं अभी सब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे यादव समाज से लेकर जितने भी पिछड़े अगड़े वर्ग के जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आगे आप उम्मीद करते हैं कि अगर किसी तरह से लक्ष्मी नारायण यादव जी का नुकसान हुआ है, अगर हार जाते हैं कुछ लोगों की वोट आपके वजह से कटने से, तो फिर आप आने वाले भविष्य में राजद से उम्मीद रख सकते हैं कि उन्हें आपसे टिकट मिलेगा उनके माध्यम से आपको? मैं एक चीज बता देना चाहता हूं पत्रकार बंधु, ये लड़ाई मेरे टिकट का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेरे जनता मालिक के दर्द को मिटाने का लड़ाई है, और मैं किसी पार्टी का नेता नहीं,
न किसी नेता का विधायक बनने के लिए लड़ रहा हूं। मैं देवतुल्य जनता मालिक का विधायक बनने के लिए लड़ रहा हूं। हमारे देवतुल्य जनता मालिक मुझे सभी जाति सभी वर्ग के लोग मिलकर चुनाव जिताने का काम करने जा रहे हैं और पूरे विधानसभा के सभी जनता मालिक को बिठाएंगे। और उन लोगों का जो आदेश होगा, अगर उन लोगों का आदेश होगा जहां जाने का जाएंगे, नहीं तो निर्दलीय विधायक बनकर सरकार से अपने जनता मालिकों के जन कल्याण करने के लिए सदन में लड़ाई लड़कर अपने चिरैया विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाने का काम मैं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। हालांकि सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी एक और सवाल मैं आपसे लास्ट सवाल कर रहा हूं, बाकी लोगों से फिर बात होगी। अभी जो देख रहे हैं रेलिया रोड की स्थिति कितनी खराब है, अभी स्कूल के आगे जो है, तो अभी उस पर विशेष पिछले विधायक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा के विधायक जो अभी तक वो लोग उसको विशेष रूप से काम नहीं कर पाए और अभी इधर चुनाव के 2-4 महीने पहले से काम चालू हुआ है, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? एक चीज बताया पत्रकार, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक जानते हैं, एक फाठा चलाकर इस विधानसभा को लूटने का काम किए हैं और एक घर में सूतकर और अपने आप को अनपढ़ बताकर इस विधानसभा को लूटने का काम किए हैं। दोनों विधायकों ने चिरैया विधानसभा को लूटने का काम किया है, कभी जनता माली के लिए सोचने का काम नहीं किया है। आप वर्तमान कीजिए या पूर्व विधायक कीजिए, एक फाठा चलाकर लूटते हैं और एक घर में अपने को गंवार अनपढ़ बताकर लूटने का काम करते हैं। हालांकि एक और पत्रकार महोदय, पत्रकारों के माध्यम से भी देखे थे, एक वीडियो में देखा था हमने कि उनसे सवाल किया गया था लाल बाबू गुप्ता जी से कि आपने कितना सारा काम करवाया है, तो काम, हालांकि उन्होंने काम नहीं गिनवाया, हालांकि बस ऐसा ही कहते रहे कि बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। तो एक विधायक होने के नाते अगर वो इस तरह की जवाब देते हैं, 5-10 अपने काम नहीं एरिया का क्षेत्र का गिना पा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे बड़ा चीज है कि डिबेट हुआ था पताही के धरती पर, विधायक जी अपने मुंह से मिले, अरे तो नहीं आइए भी ये पढ़ल वाला, हम पढ़ल लिखल नहीं थी, हमरा उतना जवाब देवे के लूर नहीं थे। आज भी मैं कहता हूं वर्तमान विधायक जी को, किसी पंचायत को टारगेट लेकर